हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाई बहुत ज़्यादा ड्रंक रहती है। तो वो शियान को मार देती है एक थप्पड़, और यहाँ पर सोचता है कि वो उसे प्रपोज करेगी और अपने मन की बात कहेगी, बट यहाँ पर उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। और बाई उसे बोलती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं कैसे रिजाइन दूँ। और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें कंपनी में सब कोई लाइक करते हो, तुम्हें कंपनी में कोई भी लाइक नहीं करते। तुम सबसे ओवर टाइम करवाते हो, और तुम अपने एसी ऑन, बहुत ज़्यादा एसी ऑन करके रखते हो, बट तुम्हें ये नहीं दिखता है कि सबको ठंडा लग रहा है। तुम एक बहुत ही सेल्फिश बॉस हो। और ऐसे करके उसे अपने मन की सारी बातें बोल देती है, और फिर उसे ये भी बोल देती है कि तुमसे बहुत हेट करती हूँ। उसके बाद शियान थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, और वो बोलती है कि मैं यार रोज ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे रिजाइन दूँ। क्या रिजाइन देना इतना हार्ड है तुम्हारी कंपनी में? और वो अपना रिजाइन पेपर दिखाती है और बोलती है तुमने मेरी लाइफ तो बर्बाद ही कर दी है। और फिर वो यहाँ पर रोने लग जाती है। उसके बाद शियान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और फिर वो सोचता है कि ये मुझसे इतना नफरत करती थी, और वो रिजाइन पेपर पर साइन कर देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बाई का जो दोस्त रहता है वो अपने पापा के साथ बैठे रहते हैं, और उसके पापा उसको ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कल क्या काम करना है। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम्हें ये काम अच्छे से करना होगा, आखिर तुम मेरे बेटे हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शियान बाई को लेकर के उसके घर छोड़ने के लिए आता है। सिक्योरिटी बाई उठती है और बोलती है मैं कहाँ हूँ। तो शियान बोलता है तुम अपने घर आ गई हो। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा पी ली थी, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया आपके साथ? तो वो बोलता है कि नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, चलो चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो उसे लिफ्ट तक आता है छोड़ने, और वो फाइल जो रिजिग्नेशन वाला फाइल रहता है वो उसे देता है, बोलता है ये लो तुम्हारी फाइल। फिर वो ले लेती है और बोलती है ठीक है कल मिलते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी बाई देखती है कि रिजाइन पेपर पर शियान ने साइन कर दिया है। तो वो बोलती है बॉस ने साइन कर दिया और उसने मेरे रेजिग्नेशन को भी अप्रूव कर दिया, ऐसे कैसे? थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बट वो फिर वापस खुश भी हो जाती है कि चलो फाइनली रिजाइन पेपर पर उसने साइन कर दिया। तभी लिफ्ट खराब हो जाती है, और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये क्या हो गया, आज ही मैंने रिजाइन भी दिया, लगता है मेरा लक ही खराब है। उसके बाद सियान कभी गया गया नहीं रहता है, तो फिर वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और बोलती है मेरा तो लक ही खराब है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ सियान जो रहता है वो जैसे तैसे करके लिफ्ट खोल देता है, और सेक्रेटरी बाई को बोलता है कि लाओ तुम अपना हाथ मुझे दो और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करो, बट वो नहीं हो पाता है। तो शियान क्या करता है, वो लिफ्ट में चला जाता है बाइक के साथ, और बोलता है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ करके ऊपर चली जाओ। उसके बाद वो जैसे भी करके सेक्रेटरी बाइक को तो बचा लेता है, बट वो अपने आप को नहीं बचा पाता है। उसके बाद वो सेक्रेटरी बाई बोलती है कि आप भी अब ऊपर आ जाओ मेरे हाथ पकड़ के। तो वो बोलता है नहीं मैंने फायर इंजन वालों को बुलाया है, तुम जाओ, वो लोग थोड़ी देर में आते होंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही उन लोग दोनों का हाथ छूटता है, लिफ्ट बंद होती है। उसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज्यादा रोने लगती है, मुझे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला। उसके बाद हमें यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईशियान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है, और डॉक्टर आकर के बोलता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, ये पता नहीं होश में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, अब आप सिर्फ भगवान से प्रेयर ही कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी भाई यहाँ पे सोचती रहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दोगे। मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे इंसान हो, और मैं आपको हमेशा गलत समझती रही। उसके बाद फिर वो देखती है कि टैंगफाई ग्रुप से उसे मैसेज आता है कि आप उसने रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है। तो वो देखती है, शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि ये किसने अपलोड कर दिया, मैंने तो अपलोड नहीं किया था। फिर उसे याद आता है शायद शियान ने अपलोड कर दिया होगा। फिर वो बोलती है कि ये तुमने क्यों किया? अगर तुमने अपलोड नहीं किया होता तो वापस से टाइम लूप आ जाता और हम लोग टाइम लूप में रहते और तुम अभी भी ठीक रहते। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना बॉस, मेरे वजह से आपको आज आपकी ये हालत है। उसके बाद अभी जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि पेशेंट को थोड़ा रेस्ट चाहिए, आप चले जाइए अपने घर। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी बाई वापस अपने घर आ जाती है, और बेड पर सोई रहती है, और सोते सोते वो सारी बातें सोचती है कि शियान कितना अच्छा था। जब वो ड्रंक था तो वो उसे बोला था कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर जब वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी तब भी उसे बचाया था। फिर वो उसको शॉपिंग मॉल में भी उसकी मदद की थी। तो ये सब वो सोचती रहती है, बोलती है कि वो इतना अच्छा था, मैं उसे हमेशा गलत समझती रही।
और इस तरह से वो रोने लग जाती है। और वो सपने में देखती है कि वो टैंक फाई ग्रुप में काम करना स्टार्ट कर दिया। तभी उसका बॉस आता है और बोलता है कि तुमने मुझे धोखा देने का हिम्मत कैसे किया, तुम कैसे टैंक फाई ग्रुप में चली गई, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरे पीठ पीछे ये सब क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया है। और वो थोड़ा सा डर जाती है, फिर डरते डरते वो उठ जाती है, तो उसे याद आता है कि अरे ये तो सपना था। और जैसे ही वो उठती है, फिर वापस से उसके बॉस का कॉल आ जाता है। जैसे ही वो देखती है कि उसके बॉस का कॉल आया है, तो वो डर जाती है कि ये क्या हो गया, उनका कॉल कैसे आ गया, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और उसकी हाथ कांपने लग जाती है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एपिसोड 12 पर। बाय बाय।